शब क़द्र रहमतों के नुज़ूल का सबब बनती है। ये खैर व बरकत, रहमत, दुआओं की कबूलियत और मग़फ़िरत की रात है। इसीलिए हमारे प्यारे नबी अकरम शफ़ीए आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शब क़द्र में नमाज़ पढ़ते, कुरान पाक की तिलावत फरमाते, ज़िक्र व मुनाजात करते, दुआएं मांगते और तस्बीहात पढ़ा करते थे। नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ शब क़द्र की कुछ ख़ास नवाफ़िल शेयर करता हूँ, ख़ुसूसन माह रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब के लिए। माह रमज़ान की 27वीं शब के बारे में बयान किया जाता है कि वो शब क़द्र है। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें शब क़द्र नसीब फरमाए। हमें इसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। खिलाफत राशिदा के चौथे खलीफा सैयदुना मौला अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम रिवायत फरमाते हैं कि जो शख्स माह रमज़ान की 27वीं रात को सिर्फ 2 रकत नफ़ल इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरतुल फ़ातिहा के बाद सूरतुल क़द्र 1 बार और सूरतुल इख़लास 100 बार पढ़े, और जब 2 रकतें मुकम्मल हो जाएं और वो नमाज से फ़ारिग़ हो जाए तो 100 बार दुरूद पाक पढ़े, तो अल्लाह ताला उसे बेशुमार सवाब अता फ़रमाएगा और उसके अगले पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। सैयदुना इस्माइल हक़्क़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह नक़ल फरमाते हैं, जो शख्स सच्ची नीयत के साथ नवाफ़िल अदा करे, उसके अगले पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको 27वें रमज़ानुल मुबारक के दिन पढ़े जाने वाले कुछ ख़ास नवाफ़िल के बारे में बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि इन नवाफ़िल की क्या ख़ुसूसियत है और इनमें क्या बेहतरीन बरकतें हैं? जो शख्स 27वें रमज़ानुल मुबारक को ये नवाफ़िल पढ़ेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उससे बिला हिसाब अज़ाब को दूर फरमा देगा और वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ जन्नत में दाखिल होगा। बराए करम इसका तरीक़ा मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। सैयदुना अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मलफूज़ात में मज़कूर है, जो शख्स 27वें रमज़ानुल मुबारक के दिन 12 रकत नफ़ल इस तरह पढ़े कि अगर चाहें तो 2-2 रकत करके भी पढ़ सकते हैं। जो शख्स 12 रकत नफ़ल इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरतुल फ़ातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 1 बार, सूरतुल क़द्र 1 बार और सूरतुल इख़लास 7 बार पढ़े, और जब नमाज से फ़ारिग़ हो जाए यानी 12 रकत नफ़ल मुकम्मल हो जाएं, तो सिर्फ 3 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े और फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़े, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उससे बिला हिसाब अज़ाब को दूर फरमा देगा और वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ जन्नत में दाखिल होगा। नाज़रीन, 27वें रमज़ानुल मुबारक के दिन ये 12 नवाफ़िल पढ़ें। इन्हें ज़रूर पढ़ें और फिर इनकी बरक़ात देखें। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीन के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नात के माबूद, ए अर्श अज़ीम के मालिक, ए फ़रिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त व ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, तेरे ख़ताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, बीमारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा। ए अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा छोटे बड़े सभी गुनाहों और ख़ताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, बीमारी तौबा कबूल करने। अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में, हमारे घरों में और हमारे दस्तरख़ान में ऐसी वसअत अता फ़रमाए कि हम न सिर्फ खुद खाएं बल्कि दूसरों को भी खिलाने वाले बनें। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, नेकी फैलाना भी सदक़ाए जारिया है। अगर आपको लगता है कि ये राज किसी और के भी काम आ सकता है, किसी गरीब का भला हो सकता है, तो खुदारा कंजूसी न कीजिएगा। इस पैगाम को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट में सुभान अल्लाह लिखकर अपनी हाज़िरी लगाएं। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।